देखो क्या है, किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष रूप का प्रयोग, एक विशेष रूप की संख्या का प्रयोग किया जाता है जिसे संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग यहाँ पास जितने भी हैं, ठीक है, तो हम लोगों को निरूपित करने के लिए कोई संख्या का उपयोग करना पड़ेगा, जिसे जैसे कि हम लोग यहाँ पास 8 लोग हैं तो 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं है निरूपित करना। अब क्या आया, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ऐसी पद्धति होती है जो कि गणना करने पर, गणना का मतलब जानते हो, गिनने पर आती है। ठीक है, जो 1 से लेकर अनंत तक चल जाए, तो ऐसी संख्या जो कि ऐसी संख्या जो कि 1 से लेकर अनंत तक जाए। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। ठीक है ना। अब इसके बाद में आया पूर्ण संख्या। हाँ, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, या कि फिर ऐसी संख्या जो कि शून्य से लेकर अनंत तक जाए तथा संख्या धनात्मक हो। ठीक है, उसे क्या बोलने के, पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो शून्य से लेकर अनंत तक जाए, तथा संख्या धनात्मक हो। संख्या धनात्मक हो। ठीक है, जैसे कि मान के चलो क्या हो गया, 1 2 नहीं 0 फिर कॉमा 1 फिर कॉमा 2 फिर कॉमा 3 फिर कॉमा 4 डॉट 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 इनफिनाइट। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ तक। अब इसके बाद में आया पूर्णांक संख्या। क्या आया हेडिंग, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या पता है क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, पूर्णांक। देखो, पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या होती है जो कि शून्य से दाईं ओर जाए तो क्या हो, धनात्मक होता है, बाईं ओर जाए तो ऋणात्मक हो। ठीक है, और ये पूर्णांक जो है 2 प्रकार का होता है, एक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो कि
एक से लेकर अनंत तक जाए वो धन पूर्णांक, लेकिन संख्या किस में हो, धनात्मक हो। और ऋण पूर्णांक ऐसी संख्या जो एक से लेकर अनंत तक जाए लेकिन क्या हो, वो ऋणात्मक संख्या हो, जैसे -1, -2, -3। अच्छा ये बताओ -1 बड़ा होगा कि -3? -1। हाँ -1 ही बड़ा होगा। जितनी संख्या माइनस की बढ़ती जा रही है उतनी उसकी संख्या की वैल्यू घटती जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या इसमें लिखना, ऐसी संख्या जो कि शून्य से दाईं ओर जाए तथा धनात्मक हो, तथा धनात्मक हो, ठीक है। और शून्य से लेकर बाईं ओर जाए तथा संख्या ऋणात्मक हो, ठीक है। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई लाइन है, इसमें शून्य यहाँ पर है, दाईं ओर जाए तो धनात्मक हो, मतलब इस साइड जाए तो धन की चिन्ह पर हो, ठीक है। और ये अनंत तक जाए, कहाँ तक जाए, अनंत तक। और इस साइड जाए तो किस में हो, ऋणात्मक हो, मतलब -1, -2, -3, और ये भी कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या दो प्रकार की होती है, पूर्ण पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं, और कौन कौन सी, एक होती है धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। पहला होता है क्या, धन पूर्णांक, और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक है। ये मिटा दो यहाँ तक है? अब धन पूर्णांक किसे कहते हैं, प्रश्न बनेगा कि धन पूर्णांक, ठीक है। हेडिंग बनाओ धन पूर्णांक। धन पूर्णांक ऐसी संख्या होती है, धन पूर्णांक ऐसी संख्या होती है, धन ऐसी संख्या
होती हैं जो कि दूसरा एक से लेकर अनंत तक जाए तथा संख्या धनात्मक हो। ठीक है, AC धनात्मक हो। कहने का मतलब ऐसी संख्या जो कि एक से लेकर अनंत तक जाए। ठीक है, अनंत तक जाए तथा संख्या धनात्मक हो, मतलब संख्या के आगे जो चिन्ह हो तो धन का हो, ऋण का ना हो। ठीक है, जैसे हो जाएगा क्या, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब हेडिंग क्या बना लो, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ठीक है, अब ऋण पूर्णांक उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो एक से लेकर अनंत तक जाए लेकिन वो क्या हो, ऋणात्मक हो। ठीक है, मतलब उनके जो संख्या लिखी हो तो उनके चिन्हों का क्या हो, माइनस हो, संख्या के आगे चिन्ह क्या हो, माइनस का हो। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसमें, ऐसी संख्या होती हैं जो कि एक से लेकर अनंत तक जाए तथा संख्या ऋणात्मक हो। ठीक है, ऐसी संख्या जो कि एक से लेकर अनंत तक जाए। ठीक है, लेकिन वो संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो, मतलब काहे पे हो, माइनस पे हो। जैसे -1, -2, -3 डॉट 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 इनफिनाइट, मतलब अनंत। ये इनफिनाइट का मतलब होता क्या है, अनंत। ठीक है, नीचे का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नीचे का साफ कर दूं। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, शांत रहो बाबू, शांत। प्रवीण बाबू शांत रहो, प्रवीण कीप साइलेंट, ओके। ठीक है, अब इसके बाद में आया क्या, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो कि किससे विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, या कि फिर किसी भी संख्या की इकाई अंक पर क्या आ जाए, इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो नहीं, इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 इतनी संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगी, वो सम संख्या हो जाएगी। या कि फिर किसी भी संख्या पर 2 से भाग चला जाए पूरा पूरा, तो है सम संख्या। तो सम संख्या हेडिंग डाल लो, सम संख्या ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक पर, ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक पर
अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वह संख्या सम संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, सम संख्या कहलाती है। या इसका दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी संख्या जो कि 2 से पूरी तरह से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो कि 2 से पूरी विभाजित हो। ठीक है, उदाहरण मान के चलो 124, 8752। देखो इकाई अंक पर 4 आ रहा है, इकाई अंक पर 2 आ रहा है, तो सम संख्या। ठीक है, और 8996 इकाई अंक पर 6 आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे संख्या 0, 2, 4, 6, 8 ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सम संख्या। ओके, देखो विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके इकाई अंक पर कौन कौन सी संख्या आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए। इन 3-4 संख्या कितनी 5 संख्या, इन 5 संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आ जाए। ठीक है ना, इकाई अंक पर। इकाई अंक का मतलब ये हो, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये क्या हो जाए ये संख्या आ जाए तो वह संख्या विषम संख्या है। या कि फिर दूसरी भाषा पे हम इसको कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। पूर्णतः का मतलब ये हुआ कि उसमें 2 का पूरा भाग ना जाए। ठीक है, जैसे कि 763 में क्या 2 का पूरा भाग चला जाएगा? 8 से 21 में, इसमें किसी में चला जाएगा? तो किसी में इसमें भाग चला जाएगा? हाँ, नहीं जाएगा ना। किसका? 2 का। ठीक है ना, तो विषम संख्या समझ में आ गई। अब इसके बाद में होगा सहभाज्य संख्या। किसमें? इसमें 2 का भाग चला जाएगा। अरे तो इकाई अंक पर देखो, इकाई अंक पर 2 1 है, शून्य नहीं लिखा, 1 लिखा है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें देखो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो कि 1 या कि फिर स्वयं से विभाजित हो ना। ठीक है, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7। अब 9 जो है तो 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 3 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है और 1 से भी विभाजित है। ठीक है, तो क्या होगा कि या तो 1 से कट जाए या कि फिर स्वयं से कट जाए। ठीक है, अब इसके बाद में आया क्या भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो कि 1 या स्वयं या कि फिर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। ये 16 जो है तो क्या है कि 1 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, 4 भी से कट जाएगी। ठीक है, ये कितनी संख्या 14, 16, 20 से कट जाएगी। तो ऐसी संख्या जो कि 1 से कट जाए या कि फिर स्वयं से कट जाए या कि फिर किसी अन्य संख्या से कट जाए, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। ठीक है, जाओ।